दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम बारिक अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अस्हाबिही बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलल्लाह। मेरे प्यारे दीन और इस्लामी भाइयों, मदरसा हमारी जिंदगी से ज्यादा जरूरी चीज है। अल्लाह ताला ने जन्नत में आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया। कहाँ पैदा किया? जन्नत में खाने की कमी है तो बोलिए ना भाई, पानी की कमी है, मकान की कमी है, जमीन जहाँ की सोने और चांदी की है, क्या कमी होगी? जहाँ हीरे जवाहरात वहाँ की कंकरों की तरह पड़े हो, उसमें महल सोने के बने हुए हो, और जो पानी की जो नहर बह रही है वो दूध से ज्यादा मीठी, दूध से ज्यादा सफेद, शहद से ज्यादा मीठी, खाने के लिए ऐसे सारे फल। अब कोई चीज की कमी है आदम अलैहिस्सलाम को वहां? अरे बोलिए ना, महल है। अल्लाह ने वहां आदम अलैहिस्सलाम को क्या दिया सबसे पहले? बोलो। बीवी नहीं, बीवी भी नहीं, सबसे पहले क्या दिया अल्लाह ने? अल्लाह फरमाता है वअल्लम आदमल अस्माअ कुल्लहा थुम्मा अरदहुम अलल मलाइका क़ाल अंबिऊनी बिअस्माइ हाउलाई इन कुंतुम सादिक़ीन। जो सबसे पहली चीज अल्लाह ने दी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर, अल्लम आदमल अस्माअ कुल्लहा, अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को कायनात का पूरा इल्म सिखा दिया। अब ये अस्मा के बारे में अलग अलग बात है, किसी ने कहा नाम सिखाए, किसी ने कहा जुबान सिखाई, किसी ने कहा कुछ। मैंने कहा अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पूरी कायनात की चीजों में जितनी चीजें पैदा की जाने वाली है, जितनी अशिया हैं, जितनी चीजें हैं, सब के सब अल्लाह ताला ने सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को सिखा दी। यहाँ तक के आपकी ये गुंडी है ना, ये गुंडी को गुंडी बोलते हैं, ये भी सिखा दिया। सुई को सुई बोलते हैं, ये भी सिखा दिया। एक लैंग्वेज में नहीं, दुनिया में जितनी लैंग्वेज बोली जाती है सारी लैंग्वेज। और फिर ये क्या काम आती है वो भी सिखा दिया। अगर आज आपका कंप्यूटर पैदा हुआ है तो कोई ताज्जुब की बात नहीं, अल्लाह ने पहले दिन ही पैदा करके बता दिया। क़यामत तक पैदा होने वाली सारी चीजों को का इल्म अल्लाह ताला ने सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को दे दिया। ये भी देख, उसका इस्तेमाल का भी तरीका सिखा दिया। मतलब ये हुआ कि डॉक्टरी का इल्म भी उसी वक्त पैदा हुआ। आपको ऑपरेशन क्या चीज है वो भी सिखा दिया, ऑपरेशन थिएटर किसको कहते हैं वो भी सिखा दिया, ऑपरेशन कैसा करते हैं वो भी बता दिया, सारे उलूम। अब कोई इल्म इस्लाम के खिलाफ नहीं है, कोई इल्म इस्लाम के खिलाफ नहीं। अगर इस्लाम के खिलाफ होता तो आदम अलैहिस्सलाम को नहीं सिखाता अल्लाह ताला। मगर जो चीज सबसे पहले सिखाई अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को, वो चीज क्या है? इल्म। इल्म, मालूमात, तालीम। और इस तालीम को अल्लाह ताला को कितना नाज है। इंसान पे नाज नहीं है, इंसान के अंदर जो तालीम है उस तालीम पे अल्लाह ताला को नाज है कि फरमाता है वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। जब तेरे परवरदिगार ने महबूब फरिश्तों से फरमाया कि जमीन में मैं अपना एक खलीफा पैदा करना चाहता हूँ, खलीफा पैदा करना चाहता हूँ, तो अल्लाह ताला को फरिश्तों ने अर्ज किया था अतजालु फीहा मन युफ्सिदु फीहा व यस्फिकु दिमा व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। क्या तू जमीन में ऐसे को पैदा करेगा जो कत्ल गारत की नहीं करेगा, झगड़ा करेगा? अल्लाह, हम तो तेरी तस्बीह बयान करते हैं, हम तेरी बड़ाई बयान करते हैं। अल्लाह ने फरमाया आलम मा ला तालमून, मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। इसके बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक। अब जब आदम अलैहिस्सलाम पैदा हो गए, उनको अल्लाह ने सबसे पहले इल्म सिखा दिया। अब फरिश्तों को लाए, फरमाया फरिश्तों आओ, तुम लोग बोल रहे थे ना कि इनको क्यों पैदा कर रहे हो, इनको क्यों पैदा कर रहे हो, हम तो ये हैं, हम लोग हैं, हम वो हैं। सारी चीजें जो कयामत तक होने वाली थी जन्नत में वो हाजिर कर दी गई। जिब्रील, मीकाईल जैसे फरिश्ते भी वहां मौजूद हैं, सारे फरिश्ते मौजूद हैं, सबके सामने वो सारी चीजों के बड़ा म्यूजियम जैसे लगा हुआ है। अल्लाह ताला फरमाता है फरिश्तों अंबिऊनी बिअस्माइ हाउलाई इन कुंतुम सादिकीन। ये चीजों के क्या नाम है मेरे को बता दो। अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया
इन सारे चीजों के नाम बता दो अगर तुम्हारी बात सच्ची है। फरिश्ते बोले रब्बना ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। ऐ परवरदिगार, हमको नहीं मालूम, उतना ही मालूम जितना तूने हमको सिखाया, इसकी आगे का नहीं मालूम। अब बोलिए एक बात मुझे, उसमें जिब्रील भी है? अरे बोलो ना, है? आप लोग बोला, ये बोलाना लोगों से नहीं, आप लोग बोलो। है जिब्रील है। हजरत आप पुराने, आप मौलाना है, मैं इन लोगों से बुलवाना चाहता हूँ। उसमें जिब्रील है, मिकाइल है, बड़े बड़े फरिश्ते हैं, सब फरिश्ते ही फरिश्ते हैं, दूसरा कोई नहीं। शैतान भी था उसमें, शैतान भी था। तो शैतान पढ़ के नहीं बोला हाँ इसका नाम ये है, इसका नाम ये है, इसका नाम ये, बोला बोला नहीं, सब खामोश, सबके मुंह पर ताला लगवाए। फरिश्ते बोले या अल्लाह हमको नहीं मालूम, हमको नहीं मालूम, हमको उतना ही मालूम जितना तूने सिखाया है। अब अल्लाह ने फरमाया या आदम अंबिहुम बिअस्माइहिम बिअस्माइ हाउलाई, ऐ आदम इनको ये नाम बता दो। अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कहा तुम मुझे बताओ, मगर आदम से फरमाया मुझे नहीं, इनको बताओ, इनको बताओ, ताकि मालूम हो जाए मैं देने वाला हूं, आदम लेने वाला। और फिर वहां शैतान को भी खामोश कर दिया। अब मौलवी रशीद अहमद गंगोई को पकड़ के लाइए और बोले तूने किताब में लिखा था कि शैतान का इल्म जो है वो ज्यादा हो सकता है, कौन सी नस्से कतई है तेरे पास जिससे शैतान का इल्म ज्यादा होता? पीछे यहाँ तो शैतान पहले दिन ही खामोश हो गया। और उन मौलवियों को भी जरा पूछिए जो कभी आप सुनते होंगे हुजूर ने ये गैब की बताई, हुजूर ने ये गैब की खबर दी, हुजूर ने ये गैब की खबर दी, तो फर्क नहीं, वो जिब्रील अलैहिस्सलाम आके बोले, ऐसा बोलते वो जिब्रील अलैहिस्सलाम आके बोले तो इनको मालूम हो, वरना इनको नहीं मालूम थी। वो ये समझते जिब्रील इनके शागिर्द उस्ताद है, अगर उनके उस्ताद हैं तो आज उनके बेटे सैयदना आदम के सामने खामोश क्यों? ये आदम अलैहिस्सलाम है ना, आदम अलैहिस्सलाम मेरे और आपके अब्बा है, मगर हमारे हुजूर के बेटे है कि नहीं? इसलिए कि आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने फरमाया अगर वो नहीं होते तो मैं तुमको नहीं पैदा करता, तुमको पैदा किया वो उन्हीं के नूर से पैदा किया। आला हज़रत का एक शेर है, जाहिर में मेरी नस्ल है, बातिन में मेरी असल है, उस गुल की याद में ये सदा बुल बशर की है। जाहिर में मेरी नस्ल है, बातिन में मेरी असल, उस गुल की याद में ये सदा बुल बशर की है। और पहला शेर मिसरा याद नहीं, मगर दूसरा मिसरा उम्मुल बशर, रूस उन्हीं के पिसर की है। उम्मुल बशर हज़रत हव्वा, उम्मुल रूस, उम्मुल बशर उरूस उन्हीं के पिसर की है। हज़रत बीवी हव्वा हज़रत आदम की बीवी है, तो ये हुजूर के बेटे हैं, उनके बेटे की बीवी है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की असल हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इतना इल्म सिखाया कि फरिश्तों से ज्यादा है, फरिश्तों से ज्यादा है, शैतान से ज्यादा है। शैतान भी था, खामोश रहा। अब शैतान भी सोचता होगा कि मेरे इल्म के बारे में मुझे मालूम था कि मैं इतना ही जानता हूँ, क्या पता था कि देवबंद पहुंच के मेरा इल्म नबियों से ज्यादा हो जाता। वो भी सोच रहा होगा मेरे इल्म को मेरे शागिर्दों ने इतना बढ़ाया कि मेरे नबियों से आगे बढ़ गए, सोच रहा है, वरना उसे भी खुद मालूम। तभी तो उसके बाद ना फिर ये सजदे के बाद आई, ये इम्तिहान पहले हुआ, कंपटीशन पहले हुआ, इसके बाद फिर सजदे की बात है। उसके बाद फरमाया उसजुदू ली आदम, उसके बाद फरमाया गया कि सजदा करो आदम को, और फिर उसमें एक अकेला खड़ा रह गया। तो अल्लाह ने फरमाया कि तूने सजदा क्यों नहीं किया? तो कहे लगा माना लम अकुल यसजुद लिबशरी, मैं किसी बशर को सजदा नहीं करूंगा। फरमाया अल्लाह ने फौरन उसको वहां से निकाल दिया। सारी बातें आप जानते हैं, मगर मुझे सिर्फ यहाँ दिखाना ये है, आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह की निगाह में अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को फरमाया मेरा ये नायब है, मेरा खलीफा है। तो खलीफा के लिए क्या चीज जरूरी है? खाना पानी नहीं, जायदाद नहीं, जागीर नहीं, क्या चीज जरूरी है? अरे बोलो ना भाई, क्या चीज जरूरी है? इल्म जरूरी है। मगर आजकल खिलाफत किसको बट रही है? फला पीर साहब की खिलाफत है, फला पीर साहब की खिलाफत है, फला पीर साहब की खिलाफत है। एक थैला चावल दिला दिया, खिलाफत मिल गई, ज्यादा नजराना दे दिया, खिलाफत मिल गई। अब ऐसे खलीफाओं के पीछे जब आप जाके मुरीद होंगे तो बेचारा खुद उसे वजू का तरीका नहीं मालूम, आपको क्या सिखाए? वो खुद नमाज पढ़ना नहीं जानता, आपको नमाजी कब बनाएगा?
मुरीद तो इसलिए होते हैं कि हम बेनमाजी, हमको नमाजी बना दो, हमको पढ़ना नहीं आता हमको पढ़ा दो, तुम्हारे हुक्म के ताबे हम हो गए हैं, तुम्हें हमें दीन के रास्ते पे चला दो, सही नसीहत कर दो, सही रास्ते पे चलना सिखा दो। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हर आदमी हर एक की बात माने, लेकिन जिसका पीर, जिसका मुरीद हो जाता है, उसको अपने ऊपर बिठा लेता है कि मैं किसी की बात मानूं या ना मानूं, मेरे शेख मगर तेरी बात जरूर मानूं। अब जिसको खिलाफत दी जा रही है वो तो बेचारा इतना कंगाल है कि उससे खुद कुछ नहीं आता। अब आप भी सोचिए कि आप अल्लाह के खलीफा हैं, आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, तो हमारे पास इल्म कितना है, और इल्म कौन सा चाहिए। देखिए, हर इल्म दुनिया में जो आया फना हो गया, दुनिया की हद तक ही है, जितने इल्म है सब यहीं तक है। मरने के बाद मैं कलेक्टर, मैं इंजीनियर, मैं डॉक्टर, मैं फला कुछ भी नहीं रहेगा। सेठ साहब नहीं रहेंगे, बादशाह नहीं रहेगा, वजीर साहब नहीं रहेगा, बोलिए ना। मगर आलिम साहब रहेंगे, हाफिज साहब रहेंगे। ये इल्म वो है जो कभी फना नहीं होता, यहां भी बाकी है, वहां भी बाकी है। अपने बच्चों को ऐसा इल्म सिखाओ, और ये जो तकलीफें इन लोगों ने सुनाई है ये हर जगह की, पूरे इलाके की है। आप सुन्नी है, 11वीं कर रहे हैं, फातिहा दिला रहे हैं, फातिहा का खाना किसको खिलाना। अच्छा, बाज लोग कहते हैं कि मैं एक मस्जिद में गया, वहां पे देखा तो तुम्हारी मस्जिद का इमाम भाभी दिखता है, तो क्या अमल साहब हम उससे फातिहा पढ़वाते हैं, भाभी से फातिहा पढ़वा रहे, कमेटी वाले समझते कि हमारी मुंह पे ताव है। अरे तुमको फातिहा बोल के खामोश बैठ जाता, क्या मालूम तुम्हें। ये तो कौम ऐसी है कि लोग हर काम मसलहत से कर लेते हैं। जब तक तुम्हारे साथ रहेंगे फातिहा पढ़ेंगे, जिस दिन वो अपने ताकत में आ जाएगा, खबर में आ जाएगा, तुम सबको उखाड़ के फेंक देंगे। तो फातिहा क्या चीज है। असल एक बात और भी सोचिए, इख्तिलाफ फातिहा का क्या है। जैसे मौलाना ने सुनाया, हाफिज साहब ने सुनाया, फातिहा दरूद का हमारा कोई बुनियादी झगड़ा नहीं है, फंडामेंटल इख्तिलाफ नहीं है। फातिहा मुस्तहब है, दिलाया नहीं दिलाया। 11वीं करना मुस्तहब है, करे नहीं करे ये मुस्तहब काम है। मिलादुन नबी करना मुस्तहब है, करे नहीं करे, लेकिन मिलादुन नबी को शिर्क बोलना ये जुर्म है। असल इख्तिलाफ वो है जो नबी को अपने जैसा बोल रहा है, नबी के इल्म को शैतान के बराबर, शैतान से कम बता रहा है, नबी के इल्म गैब का इनकार कर रहा है, हुजूर की नूरानियत का इनकार करता है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात का इनकार कर रहा है। और उनका अल्लाह ताला के बारे में क्या अकीदा है, अल्लाह खुदा उनका झूठ बोल सकता है। हमारे एक मौलाना थे, हजरत मौलाना मुश्ताक अहमद निजामी रहमतुल्लाहि ताला, वो कहते हैं अल्लाह ताला की कोई सिफत के बाद सकता का लफ्ज नहीं आता। अल्लाह रहीम है, हो सकता नहीं है, क्या ऐसा आएगा। अल्लाह रहीम है, अल्लाह करीम, अल्लाह कहार, अल्लाह जब्बार, कहीं देखिए आप सकता का लफ्ज कहीं आया। अल्लाह जब्बार है, अल्लाह अलीम है, अल्लाह अलीमुल गैब है। अभी बोलो अल्लाह काज़िब हो सकता है, बोल रहा है, हो सकता है कह रहा है ना। तो इसका मतलब ये है कि इनका खुदा झूठ बोल सकता है, और देवबंदी हमेशा झूठ बोलता है। अभी तो है ना, नहीं तो ये खुदा के बराबर हो जाएंगे, ये खुदा के बराबर हो जाएंगे। इसलिए कि अल्लाह आलिम है, मैं आलिम हो सकता हूं या नहीं हो सकता। अल्लाह मौजूद है, मैं रह भी सकता हूं, नहीं भी रह सकता हूं, मगर उसके लिए सकता का लफ्ज नहीं आता। सकता उसको बोलते हैं जो कर भी करे या ना करे, कर सकता है या नहीं कर सकता, उसके अंदर ताकत है या नहीं है। तो ये अल्लाह ताला की हर सिफत अज़ली है, अबदी है, हमेशा से है, उसमें कोई परिवर्तन कभी भी होने वाला नहीं है, न बढ़ती है न घटती है, जैसी है वैसी है, जैसा उसकी जात है वैसी ही है। लाख पूरी कायनात उसको सजदा करे तो भी वैसा ही है, सारी कायनात उसका इनकार करे तो भी वैसा ही है, कुछ उसके अंदर परिवर्तन नहीं होता। मगर सकता का लफ्ज नहीं आता है जो चीज अधूरी है, जो चीज अधूरी है। अब ये देवबंदी मौलवी अशरफ रशीद अहमद गंगोई ने लिखा है अल्लाह ताला झूठ बोल सकता है, तो इसका मतलब ये है कि ये मौलवी जितने देवबंदी हैं झूठ बोलते हैं, नहीं तो ये खुदा बन जाएंगे। इनका खुदा भी झूठ बोल सकता है, ये भी झूठ बोल सकते हैं। अगर दो एक सकते दो जगह जमा हो जाएंगे, दो सकते जमा हो गए तो फिर क्या हो, बराबर हो जाए। तो तुम खुदा के बराबर ना हो, इसलिए तो तुम्हारे लिए जरूरी है तुम बोलो हम झूठ ही बोलते हैं, यकीनन झूठ ही बोलते हैं।
झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलते। जितनी तकरीर बक्के गए हैं 3-3, 4-4 स्टेजों में, सब झूठ ही बोले। आइए मैं आपको फातिहा की एक छोटी सी बात समझाता हूं। ये जितने हैं सब फातिहा के पीछे क्यों पड़े? फातिहा से इनको क्या भय? आप जरा ठंडे दिल से सुनेंगे। टाइम ज्यादा हो गया, थोड़े से लफ्जों में, छोटे लफ्जों में, आसान भाषा में फातिहा क्या है मैं आपको बताऊं। फातिहा तो हम अपने घरों में पढ़ रहे हैं, है ना? पढ़ रहे हैं ना? अब फातिहा में किसका नाम ले रहे हैं आप? बोलो। अपने अब्बा का नाम भी ले रहे हैं? अरे ले रहे नहीं ले रहे? अम्मी का नाम ले रहे नहीं ले रहे? अपने पूरे खानदान का नाम ले रहे? ले रहे। गौसे पाक ही पे नहीं हो जाती। 11वीं की फातिहा भी होती है तो गौसे पाक पे खत्म नहीं हो जाती। असल गौसे पाक को फातिहा पहुंचाना है, सवाब पहुंचाना है, लेकिन गौसे पाक के सदक़े में तमाम उम्मत को भी इसका सवाब पहुंचता है। सवाब किसको पहुंच रहा है? हमारे अब्बा का भी नाम आ रहा है उसमें और हमारे अम्मी का भी नाम आ रहा है। तो गोया आपका बुजुर्गों से ताल्लुक जम के है। अरे बोलो ना भाई, कैसे जम के है? जब आप फातिहा में सलाम सवाब पहुंचा रहे हैं ना, ये मौलाना लोगों से पूछिए। ये सवाब लेके फरिश्ते वहां जाते हैं कब्र में, जाते हैं, जाके बोलते हैं ये सवाब आपको आपका बेटा भेजा है ना? अब हाफिज इस्माइल साहब हैं, ये तो हुजूर से लेके आज तक और क़यामत तक के मुसलमानों के वास्ते सवाब पहुंचाते हैं। अभी जो नहीं मरे उनको भी सवाब पहुंचा दिया। फरिश्ते बाद में जाते सवाल करने के लिए, हमारा सवाब पहले पहुंच जाता है। कोई मरा दुनिया में मरा ना, फरिश्ते तो कब्र में दफन होने के बाद जाएंगे। फरिश्ते कब्र में जाएंगे सवाल करने के वास्ते, मगर हमारा सवाब तो जो ही रूह निकल के सवाब पहुंच गया उसको। क़यामत तक जितने मरने वाले सबको सवाब, सबको सवाब, हुजूर की सारी उम्मत को सवाब। तो ये सवाब जब हम पहुंचा रहे हैं तो सवाब खाली नहीं पहुंचता। सवाब क्या करता है? जाते जाते हमारा नाम लेके जाता है। हुजूर के पास गए तो बोले किसने सवाब भेजा? बोले मंगूर का रहने वाला इस्माइल सवाब भेजा। तमाम नबियों के पास जब सवाब पहुंच रहा है तो फरिश्तों से पूछेंगे किसने भेजा है? तो इस्माइल ने भेजा है। अब ये मत समझना नबियों को नहीं मालूम, मालूम है, मगर पूछते इसलिए हैं ताकि मेरे इस्माइल का नाम का तस्करा हो जाए, फरिश्तों की जुबान से हमारा तस्करा हो जाए, इसलिए पूछते हैं। वैसे ही तमाम औलिया के पास हमारे सवाब पहुंचते और हमारा नाम वहां लिया जाता है। और वैसे ही तमाम जो इंतकाल कर गए हमारे खानदान वाले, उन सब के पास हमारा नाम लेकर सवाब के साथ नाम पहुंचता है। अभी आप समझे खाली फातिहा का सवाब पहुंचता है? नहीं, हमारे अब्बा को ये इत्तला दी जा रही है कि आपका बेटा सुन्नी छोड़ के आए थे, सुन्नी ही है। आपका बेटा सुन्नी ही है। और आपके फातिहा पहुंचाने का सवाब ये हो रहा है कि आपके अब्बा की दुआ आपको मिल रही है वो कब्र में से। बल्कि आपको फिक़ह की किताबों में यह बात मिलेगी। बहार शरीयत को पढ़िए, उसके आखिरी हिस्से में पढ़िए तो पता चलेगा कि उसमें ये लिखा है, फुक़हा ने लिखा है। एक बहार शरीयत ने जितनी फिक़ह की किताबें, हर किताब में लिखा है कि इंतकाल करने के बाद अरवाह अपने औलाद के अच्छे और बुरे अमल से बाखबर होते हैं। जब बच्चे अच्छा काम करते हैं तो हमारे माँ बाप जो इंतकाल कर गए हैं वो खुश होते हैं, और जब गुनाह करते हैं तो उनके दिलों को तकलीफ पहुंचती है। यही बात हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत से फरमाया कि जब तुम कोई नेकी का काम करते हो वो मेरे सामने पेश किया जाता है और मैं उसके लिए अल्लाह ताला की बारगाह में कबूलियत की दुआ फरमा देता हूँ, और जब कोई गुनाह करते हो तो वो भी मेरे पास पेश किया जाता है। इसीलिए हुजूर ने फरमाया कि मुझ पर जुमा के दिन कसरत से दरूद पढ़ो। बात समझ में आई? आप गोया आप यहाँ फातिहा पढ़ रहे हैं, आपका अपने माँ बाप से ताल्लुक है, ये जुड़ा हुआ है, ये बताया जा रहा है। आपकी फातिहा बंद कर दिए, फातिहा बंद कर दिए तो क्या किया आपने? ताल्लुक माँ बाप से आपका कनेक्शन तोड़ दिया। जब आप अपने बाप के रास्ते से हट गए तो पता चला कि जब बाप के रास्ते से हट जाता तो हर रास्ते पे फिरना शुरू हो जाता है, गली गली हो जाता है, गांव गांव हो जाता है, जिधर चाहे उधर लेके जाओ इसको मार सकते हैं। जो बाप के अंडर में रहता है वो किसी के अंडर में नहीं आता, और जो बाप से आजाद हो जाता है, माँ बाप से आजाद हो जाता है, उसको कहीं भी कोई भी कुर्बान करता है, कहीं भी कोई काट सकता है, कोई भी उसको तकलीफ पहुंचा सकता है। इसलिए ये सारी कौम जो है ये फातिहा के पीछे पड़ी हुई है। आके पहले आपको अपना अकीदा नहीं सुना था,
हरगिज़ नहीं सुनाता। पहले आपको ये नहीं बताता कि हुजूर ऐसा है वैसा है वैसा है, ये हदीस सही है फला सही, कुछ भी नहीं। सबसे पहले हमला आपका फातिहा पे, पहला हमला फातिहा पे। क्यों? कि आपको फातिहा पढ़ने से सिर्फ आपका समझने के इतना ही फायदा, तमाम बुजुर्गों की नजर है आप पर। बोलो, सोचो भाई, अगर आप मुझे महाना 10 रुपए चंदा दे, 100 रुपए चंदा दे, तो क्या मैं आपको भूल जाऊंगा? अरे बोलिए ना, भूल जाऊंगा? भूलेगा क्या आप? नहीं भूलेंगे। जब आप गौसे पाक की बारगाह में सवाब पहुंचाएंगे तो गौसे पाक भूलेंगे आपको? नहीं भूलेंगे। गरीब नवाज भूलेंगे? औलिया इकराम भूलेंगे? एक नहीं, हम तो कुल औलिया का नाम ले रहे हैं। सारे वली भूलेंगे क्या हमको? भूलेंगे जी। सारे नबियों का भी नाम है उसमें, सारे नबी भूलेंगे? और कुल मुसलमानों का भी हम नाम ले रहे हैं, तो वो भूलेंगे हमको? सबकी निगाह रहमत हमारी तरफ है, हमारी तरफ है। जब तक उनकी निगाह हमारे ऊपर है, कोई वहाबी हमको वहाबी नहीं बना सकता, कोई वहाबी नहीं बना सकता। उनको मालूम है जब तक ये फातिहा पढ़ता रहेगा, गौस के दामन से चिपटा रहेगा, 11वीं में चिपटा 11वीं से लगा रहेगा, गौसे पाक का दामन थामा रहेगा, और औलिया इकराम का दामन थामा रहेगा। सारे नबियों की निगाह रहमत इस पर रहेगी, सारे वलियों की एहसान इस पर रहेगा। इसको भटकाना मुश्किल है, इसलिए पहले इसका रिश्ता तोड़ो। ये फातिहा जो है असल में हमारा यहां से आदम अलैहिस्सलाम तक रिश्ता जोड़ने वाली चीज है। कभी मत छोड़ना इसको, और जो छोड़ दिया वो बहक गया, और जो इसको नहीं छोड़ा वो सुन्नी है, वो सुन्नी है। जो छोड़ दिया वो बहक गया। मेरे प्यारे दोस्तों, एक फायदा इसका और बता दो, सुनेंगे तो दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाह फातिहा का सबसे बड़ा फायदा सुना रहा हूं। फातिहा, ये लोग शिरिक कह रहे हैं ना, फातिहा का ऐसा फायदा सुनाने वाला आज तक आपने कभी सुना ही नहीं होगा। सुनेंगे? जब सुनेंगे इंशाअल्लाह तो जोर से दरूद शरीफ पढ़िए। फातिहा आप किसको पहुंचा रहे हैं? आप सारे वलियों को, सारे नबियों को, सारे वो लोग आलमे बरज़ख में हैं, और वहां से वो आपको, अच्छा ये सब आपको जानते हैं कि नहीं जानते? अरे बोलिए ना, जानते हैं। अभी मैं वरंगल में था, है ना, वरंगल से यहाँ आया। इस्माइल को मालूम है कि मैं आ रहा हूँ, कोई तो बुलाया नहीं, और हमारा इब्राहिम भी जान गया कि मैं आ रहा हूँ। ये अब्दुल रशीद को मालूम होगा मैं आ रहा हूँ। ये तीनों हाफिज आके वहाँ खड़े हो गए मुझसे मिलने के लिए। चलिए हजरत आ गए, आप आ गए। अगर ये लोग नहीं आते, ये लोग मुझे नहीं जानते, तो मुझे लेने आते? अरे बोलो ना, आते? मैं वरंगल से जमीन को ऊपर आ रहा हूं। आप यहां से कहीं जाइए, आपके वहां दोस्त अहबाब है, वरंगल आ रहे हैं समझ लीजिए थोड़ी देर के लिए। आपके दोस्त अपने अहबाब के साथ, आप ट्रेन से उतरे, आपको लेने के लिए आपके दोस्त अहबाब पहुंचते हैं? अरे पहुंचते कि नहीं पहुंचते? क्यों? आपके दोस्त है ना वहां पे वरंगल में। अगर कोई दोस्त ही नहीं है तो आएगा? अब उतर के उससे भाई ये रोड कहाँ जाता है, ये फला जगह जाने के लिए आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो आदमी कहाँ मिलेगा? अब हाथ मिले कि अब तो खैर सेल आ गया आपके हाथ में, या बैठे बैठे वरना सेल नहीं था तो आप जो है पता लेकर गली गली घूम रहे हैं। और अगर कोई आपका दोस्त रहता है, अरे क्या कर रहे हो यहाँ, चलो मैं तुमको दिलाता हूँ, वहां मिलता है, वहां चलो मैं तुमको ये दिलाता हूँ, चलो वहां तुमको दिलाता हूँ। आपका हाथ पकड़ के आपका दोस्त लेके जाता है। समझ में आई बात? अगर यहाँ से आपका बेटा, आप सऊदी अरब जा रहे हैं, सऊदी अरब जा रहे हैं, वहां आपका कोई जानने वाला है ही नहीं, तो आप कितना परेशान रहते बोलिए? जानने वाले को पूछिए कैसा होगा, नहीं मालूम। और अगर वहां कोई आपका जानने वाला है, अरे कोई फिक्र की बात नहीं भाई, मेरे पास 2 बेटे हैं, मेरा बेटा गया, कोई परेशानी की बात नहीं। अकेली बेटी यहां से वहां भेज दे रहे हैं आप, क्यों? वहां है उसका पहचानने वाले हैं वहां पर। पता चला जहां पहचानने वाले होते हैं, जानने वाले होते हैं, वहां आपको परेशानी नहीं रहती, और आपको लेने के लिए वो लोग खुद ही आ जाते हैं। ये जमीन के ऊपर का दुनिया है, यहाँ जैसे तैसे गुजर जाएगी। कब्र की दुनिया तो बहुत खतरनाक दुनिया है, बड़ी भयानक दुनिया है। वो जमीन के नीचे की दुनिया, आलम बरज़ख, बड़ा हैरानकुन मसला है। अगर वहां की खैर चाहते हो तो वहां भी अपनी दोस्ती बनाकर रखो, वहां अपनी दोस्ती बनाकर रखो। और जिस दिन हम जाएंगे, दुनिया वाले यहाँ रोएंगे कि ये चला गया,
और बरज़ख वाले बनेंगे, हमारा दोस्त आ गया, हमारा दोस्त आ गया। जैसे हज़रत सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप बीमार हो गए थे, आपकी बीमारी के आलम में आपकी बीवी वहां बैठकर खूब रो रही थी। आपने फरमाया क्यों रो रही है? तो बोले कि आपका हाल ये है, आपका क्या होगा नहीं मालूम। बोले मैं तो कल अपने दोस्तों के पास जा रहा हूँ और तू रोती रहे। मैं तो अपने दोस्तों के पास जा रहा हूँ, वहां अपनी खुशी से जा रहा हूँ। तो हमारा दुनिया से सुन्नी जब दुनिया से जाता है, सुन्नी जब दुनिया से जाता है तो तंग दिल होकर नहीं जाता, अपनों के पास जाता है। और जो मरते हैं वो दूसरी दुनिया में जाते होंगे, लेकिन जो सही मानों में सुन्नी रहकर गुजर गया, जो औलिया किराम का चाहने वाला होकर गया है, बखुदा सरकार पीराने पीर खबर में मदद करने के लिए आए। इमाम आजम मदद फरमाएंगे, गरीब नवाज मदद के लिए आएंगे, हमारे जितने औलिया किराम है वहां हमारे लिए आएंगे, और हम हमारा दुनिया में जिनसे ताल्लुक था वो सब वहां पर चले आएंगे, और वो हमारी मुश्किल के लिए जो भी मुश्किल होगी, जो भी परेशानी होगी, क्योंकि वो पहले से वहां पर है ना, पहले से वहां पर है तो वहां की हर चीज जानते हैं, परेशानी की जरूरत नहीं है। सुन्नी के लिए वो जगह नहीं है, बल्कि अपनों में वो जा रहा है, अपने लोगों में जा रहा है। फायदा फातिहा का सबसे बड़ा फायदा ये है कि मरते वक्त आप ईमान पर मरोगे। क्यों? इसलिए कि ये गरीब नवाज खड़े होंगे, ख्वाजा साहब खड़े होंगे, सारे औलिया खड़े होंगे, सारे नबियों का दीदार नसीब हो जाए। यकीनन ये औलिया किराम मरते दम मदद फरमाते हैं, ये अंबिया किराम मरते वक्त इंसान की मदद फरमाते हैं। सबसे पहला फातिहा का सबब फायदा ये है कि दुनिया में फातिहा पढ़ते रहो, गुर्बत नहीं आएगी, मुफलिसी नहीं आएगी, परेशानी आएगी चले जाएगी, मगर ऐसी परेशानी नहीं आएगी कि तुम पूरी तरह से मिट जाओ। कितना ही कुछ हो जाए, अल्लाह खाने को देगा, पानी को देगा, जिंदगी देगा, जब तक जिंदा रखा अच्छे से रखेगा। और जब मौत आएगी तो ईमान पर मौत मरोगे, इसलिए कि जब हमारी जुबान बंद होने को होगी वो अल्लाह वाले वहां खड़े हुए होंगे, तो हमारी मदद को पहुंचेंगे, क्योंकि हम उनको हमेशा याद करते थे। आज वक्त है जरूरत हमारी, वो जरूर आएंगे। और हमारे पीर साहब जिसकी याद आज आप बना रहे, गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तो फरमाते हैं कि मेरे मुरीद, मेरे असहाब, वो तो खुद खलीफा हो गए। असहाब क्या माना? खलीफा। मुरीद तो मुरीद हो गए। फरमाते मेरे असहाब क़यामत तक, मेरे मुरीद क़यामत तक, और क़यामत तक मेरे चाहने वाले जहां भी हैं, उन पर मेरा हाथ ऐसे है जैसे आसमान जमीन को घेरे, जैसे जमीन आसमान जमीन को घेरे होंगे। और भी फरमाते हैं मेरे असहाब, मेरा मुरीद, मेरे असहाब अगर कभी उनका पैर फिसल जाए तो मैं उनका हाथ पकड़ के दस्तगीरी फरमाऊंगा। उनका पैर फिसलने का मतलब यह है कि मारिफत के रास्ते में, तरीक़त के रास्ते में अगर उनसे कोई गलती हो जाएगी तो मैं उनको फौरन संभाल लेता हूँ, कैसी भी गलती हो, कहीं भी हो। इमाम अहमद रज़ा फरमाते हैं रज़ा के काम बंद हो जाए, हाशा फलक पार उस पे तेरा सिल है या सरकार पिराने पीर, जब तक आप हैं मेरा काम कौन बंद कर सकता है, मेरा खाना पानी कौन बंद कर सकता है, हमारी जिंदगी पर कौन हमला कर सकता है। ईमान वालों, अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सेहत और आफियत अता फरमाए। हमारी जरूरत जो सबसे पहली है, खाना बाद में, पानी बाद में, सबसे पहली चीज हमारी जरूरत है इल्म। सुन्नी का सबसे बड़ा, मुसलमान की सबसे बड़ी चीज जो अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल-हिकमतु दालतुल मुमिन, हिकमत यानी इल्म की बात। इल्म जो है मुसलमानों की दौलत है, मुसलमानों का हथियार है। मुसलमान के लिए सबसे बड़ा इल्म क्या है? सबसे बड़ा इल्म क्या है? सारे इल्म यहाँ खत्म हो जाएंगे, बेशुमार इल्म है, बहुत शुमार है, बहुत सारे इल्म है, सब इल्म यहाँ खत्म हो जाएंगे। हम देख रहे हैं कि कोई कलेक्टर मर गया, उसकी कब्र पे कलेक्टर साबिका कलेक्टर करके लिखा हुआ नहीं है, लिखा है, बोलिए ना। डीआईजी मर गया, वही मुसलमान रेंज में मरे, किसी की कब्र पर एक कदवा लिखा हुआ है? नहीं। जितने पोस्ट हैं, जितने पोस्ट हैं, यहां से पोस्ट के साथ ये पोस्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। जितने इल्म हैं वो सब इस दुनिया में खत्म हो जाते हैं। एक ही इल्म बाकी रहेगा, वो अल्लाह और उसके रसूल का इल्म। हाफिज, वहां भी हाफिज रहेगा। तभी तो कुरान में अल्लाह के हबीब ने फरमाया, जब क़यामत में हाफिज को लाया जाएगा तो फरमाया जाएगा कि हाफिज कुरान पढ़ता जा और जन्नत की सीढ़ियां चढ़ता जा। जितना कुरान याद होगा, जहां तक कुरान पढ़ता रहेगा, सब जन्नत की सीढ़ियां चढ़ता रहेगा। हर आदमी के लिए जन्नत, हर सुन्नी जन्नत में जाएगा, लेकिन जन्नत में भी हर एक के मंजिल अलग अलग होगी, हर एक का स्टेज अलग अलग होगा। तो आम लोग तो हम वैसे ही पड़े रहेंगे जहां हमको डाल दिया गया, लेकिन हाफिज साहब भी उस हाल में आ गए तो अल्लाह फरमाएगा ये सीढ़ियां लगी हुई है, हाफिज साहब तुम पढ़ते जाओ, ऊपर चढ़ते जाओ, जहां तक चढ़ोगे वहां तुम्हारी मंजिल है। हम तो यहाँ हैं, ये जन्नत ही है, मगर इस जन्नत में और सीढ़ियां हैं।
ये हर सीढ़ी के साथ अल्लाह ने एक माहौल बना के रखा है, हर सीढ़ी के साथ एक तबका बना के रखा है। उस सीढ़ी पर जब जा रहा है, जितनी सीढ़ियां चढ़ता जाएगा उसका मकाम उतना ऊंचा। एक हाफिज, कुरान अगर याद नहीं रहता तो हाफिज कैसे कहलाता? हाफिज है मतलब ये है कि ये इल्म वो है जो मरने के बाद भी रहेगा। हज़रत सिदरा इमाम शाफी रहमतुल्लाह तआला अलैह को किसी ने मरने के बाद ख्वाब में देखा, फरमाया अच्छा उनको ताज पहनाया गया था, ताज पर देखे, फरमाया कि आपके साथ क्या मामला हुआ? बोले तमाम फरिश्तों ने मुझे ताज पहनाया। बोले किस बात पर? बोले बस इस बात पर कि मैंने एक किताब लिखी थी, अपनी किताब में शुरू में एक दरूद लिख दिया मैंने, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन कुल्लमा ज़करहु ज़ाकिरून व कुल्लमा गफ़ला अन ज़िक्रिहिल गाफ़िलून। ऐ अल्लाह मेरे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद नाजिल फरमा, सलाम नाजिल फरमा, जब कभी उनको याद करने वाला याद करे। क्या मतलब? अब आप दरूद पढ़ेंगे, आप दरूद पढ़ेंगे, इमाम शाफी की तरफ से अल्लाह पर हुजूर पर दरूद नाजिल फरमाए। अच्छा, पढ़ने वाला जब पढ़ेगा तो अल्लाह ताला अपनी तरफ से आप हज़रत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ भेजेगा। किसकी तरफ से? इमाम शाफी की तरफ से। अच्छा, पढ़ने अब कोई भूलने वाला भूल कर बैठ गया, बैठे थे बहुत सारे लोग है ना, आप भूल के बैठे हैं तब भी अल्लाह उनको दरूद भेजेगा। तो अल्लाह जब भी मेरे नबी का ना जिक्र करने वाला जिक्र करे तो हुजूर पर दरूद भेज, और जब भी भूलने वाला भूल जाए तब भी मेरे नबी पर दरूद भेज। जब मैंने दरूद लिखा अपनी किताब में तो अल्लाह ताला ने मेरे सर पे ताज पहना दिया। तो ये ऐसे अमल हैं, देखने में छोटे हैं लेकिन अल्लाह के पास बड़े मकबूल हैं। फातिहा एक बहुत बड़ा मकबूल अमल है। अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले सुन्नत को ये हथियार के तौर पे, निशानी के तौर पे अता फरमाया। अब ईमान ढूंढने के वास्ते दिल में देखना पड़ेगा, है ना। ये हुजूर की तौहीद करता नहीं करता ही, साल भर रह जाता, पता नहीं चलता हावड़ा है कि सुन्नी है। मस्जिद का इमाम है, हाथ बंद के, मेरी मस्जिद की बात सुना रहा हूं मैं। मेरी मस्जिद में तरावी पढ़ाने के लिए हाफिज आता था, सहारनपुर से आता था, और झूम झूम के सलाम पढ़ता था, झूम झूम के नात पढ़ता था, और पूरे मंडी बाजार वालों को अपना दीवाना बना रखा। जब मैं मंडी बाजार में जब मरकज़ में तो इमामत के लिए मुकर्रर हुआ तो मैंने अपने मुतवल्ली साहब से कहा, हज़रत मुतवल्ली साहब वो हाफिज आएगा तो उसके पीछे मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा। तो मेरे मुतवल्ली साहब कहे अच्छा आप जिसको चाहे बुला लीजिए। पहली मरतबा 14 साल 15 साल से पढ़ा रहा था, मैं उसको अपने दोस्त को बुला लिया तरावी पढ़ाने के लिए। जो कौशल में पढ़ता था वो डायरेक्ट वहाबियों की मस्जिद में चला गया तरावी सुनाने। 14 साल तक पता नहीं चला किसी को कि वहाबी है कि सुन्नी है, लेकिन जिस दिन निकला उस दिन वहाबी मस्जिद में गया तो लोग बोले अरे उधर का था इधर आके। अब 14 साल की नमाज कौन लौटाएगा भाई? इसलिए फातिहा उससे पढ़वाना जैसे मौलाना इस्माइल पढ़ते वैसा अगर पढ़ा तो समझना सही है, ऐसा नहीं पढ़ा क्योंकि बाकी सब चीजें दिल में रहती है, नजर नहीं आती, फातिहा नजर आती है। तो ये फातिहा जो है हमारे लिए पहचानने का तरीका है। औलिया इकराम के पास मजबूरी चले भी जाते हैं ये लोग, आप जा रहे हैं तो आपके साथ चले गए। मेरे साथ अजमेर में कई मरतबा भाभी आ गए, पक्का है हदीस मेरे साथ अजमेर को आ गया, वरंगल का रहने वाला, मगर कभी गया नहीं गरीब नवाज की चौखट पर। तो ऐसा भी होता है। तो ये जो दिल की बुराई है उसको जांचने, भांपने, पहचानने की, बहुत परखने की जरूरत है, और ये आम लोग नहीं कर सकते। जैसे पुलिस को अल्लाह ने क्यों रखा, हुकूमत ने क्यों रखी? इसलिए रखा है ताकि वो सूरत देख के चोर को पहचानता है, सूरत देख के आतंकवाद को पहचानता है। आपके बाजू से जाता है, आपको पता नहीं चलता, सामने जाने के बाद मालूम होता है वो यहाँ से गया, उसको पुलिस वाले ने पकड़ लिया, पुलिस के ऊपर आतंकवाद का खदशा था, उसका बैग चेक किया गया, उसके अंदर से पिस्तौल निकली, उसमें बम निकला, हमको पता ही नहीं चलता। तो जो जिस डिपार्टमेंट के लोग हैं उनको पता रहता है। तो ये डिपार्टमेंट के यही लोग हैं, ये डिपार्टमेंट के लोग हैं, इन लोगों को पता रहता है कि कौन कैसा है, कहाँ का है, सूरत देखते बोल देते हैं ये अपना नहीं है, समझ लेना अपना नहीं। वहां मत देखना कि मौलाना इस्माइल बोले फला बोले, नहीं, सुन्नियत की बात आ गई तो फौरन हटा दो। अगर तुम उसके साथ रियायत करोगे तो तुम्हारा ईमान खतरे में, तुम्हारा अमल खतरे में। जैसे मैं सुना 14 साल तक वो तरावी पढ़ाया मेरी मस्जिद में, जुमा में नमाज पढ़ाया, तकरीर किया, खुतबा पढ़ा, मगर था वहाबी, गया वहाबी, मर गया वहाबी।
अल्लाह तबारक व तआला हमारी ईमान की हिफाजत फरमाए, हमें अपने ईमान की हिफाजत की तौफीक अता फरमाए। मदरसा कायम हो रहा है। मदरसा क्या चीज है बोलो, सुनेंगे? मदरसा क्या चीज है? जिस शहर में कुरान पढ़ा जाता है, कुरान पढ़ाया जाता है, उस शहर के कब्रिस्तानों से अजाब उठा लिया जाता है। लोग समझते हैं चंदा देके हम मदरसे पे एहसान कर रहे हैं। मदरसे वाले हमारे माँ बाप पे एहसान कर रहे हैं। मदरसे वाले हमारे माँ बाप पे एहसान कर रहे हैं। जिस शहर में मदरसा चलता है वह कुरान पढ़ाया जाता है। एक बात छोटी सी देख लो ना भाई, हुजूर की एक हदीस पाक है, एक मुत्तकी मुसलमान के घर के इधर 100, उधर 100, सामने 100, पीछे 100, इन 400 घरों से अजाब उठा लिया जाता है। कहर नहीं आता इस पर। एक मुत्तकी मुसलमान अगर किसी मोहल्ले में है तो उसके सामने 100 मकान, उसके पीछे 100 मकान, उसके दाहिने 100 मकान, उसके बाएं 100 मकान तक अल्लाह की रहमत उतरती है। और यहाँ कुरान ही पढ़ा जा रहा है तो वहां कितनी रहमत उतरती है। मदरसा वो चीज है। हजरत साद शिराजी फरमाते खुशा मस्जिदो मक्तबो खानकाहे के दरबे बुवत कील व काले मोहम्मद। आबाद रहे मस्जिद, मक्तबा और खानका कि इसमें हुजूर की बात सुनाई जाती है, हुजूर की बात पढ़ाई जाती है, रसूलुल्लाह का जिक्र होता है, रसूल की याद दिलाई जाती है। एक मदरसा होना मदरसे हमारे लिए, हमारे माँ बाप के लिए भी जरूरी है, हमारे इलाके के लिए भी जरूरी है। जाहिरी तौर पर यह है कि हमको अपने ईमान बचाना है, और बातिनी तौर पर यह है उस मदरसे की वजह से अल्लाह ताला हमारे सरों से अजाब को दूर फरमाता है। और सबसे बड़ी वजह यह है कि हम अब तक इसको उसको पाल रहे थे पैसे देकर, अब जिसको पैसा देंगे, जिसको हम ज़कात देंगे, जिसको हम रुपया देंगे, वो कोई और नहीं होगा, वो हमारा आदमी होगा, हमारे घर का होगा, और हम उसको पढ़ाएंगे। तो जिसको हम पढ़ाएंगे वो हमारे लिए फातिहा भी पढ़ेगा, सलाम भी पढ़ेगा, दुआ भी करेगा, और दुआ न भी करेगा तब भी उसका सवाब हमको मिलता रहेगा। जैसे मैं बताया हज़रत इमाम शाफी का वाकया, इमाम शाफी के पास अब आप दरूद पढ़ेंगे तो भी इमाम शाफी की तरफ से दरूद नाजिल हो रहा है, नहीं पढ़ रहा है तब भी दरूद भेजा जा रहा है। वैसे ही अगर आपने किसी को हाफिज बनाया, हाफिज आपको नाम लेकर सवाब पहुंचा है तभी सवाब पहुंच रहा है, खाली बैठ के पढ़ रहा है तभी आपको सवाब पहुंच रहा है, और कुछ भी नहीं कर रहा है, इंसान की तरह सुन्नी सही मुसलमान बनकर जिंदगी गुजार रहा है तो भी आपको सवाब पहुंच रहा है। सवाब पहुंचाने के लिए हाथ उठाने की जरूरत नहीं, नाम लेने की जरूरत नहीं, बोलने की जरूरत नहीं। हमको जिन लोगों ने मौलाना बनने के लिए ज़कात दी होगी, हमारे एक एक लफ्ज का सवाब उनको मिल रहा है। ये भी मौलवी साहब है, ये भी है, ये भी है, हम सब भी किसी न किसी मदरसे के पढ़े हुए हैं, हमको भी किसी न किसी ने पैसा दिया होगा। और जिन लोगों ने पैसा दिया हमको न जानते हैं न उनको पहचानते हैं, मगर जिन लोगों ने दिया होगा हम उनको बोले न बोले अल्लाह ताला उनको सवाब दे रहा है, उनको अल्लाह पहचानता, अल्लाह जानता, उनको सवाब मिल रहा है और सवाब मिलता रहेगा। और अगर कोई तौबा कर रहा है तो जैसे इसके गुनाह माफ हो रहे हैं उसके भी गुनाह अल्लाह माफ कर रहा है।